क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं फॉर CBSE 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन। और जैसा आप सभी जानते हो कि टोटल 12 क्वेश्चंस है, यानी कि 12 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि अगर आप टारगेट 70 का है तो अप्रॉक्स 36 मार्क आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं, थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी कम होगी तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरा, कुछ बच्चों ने काफ़ी नीचे कमेंट किया है कि PDF लिंक जो मैंने भेजा है वो काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं न्यू PDF लिस्ट सून आपको ईमेल कर दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना अपनी ईमेल ID। और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि एज अ रेगुलर फैकल्टी अराउंड 8 to 10 आवर काम करने के बाद मैं अगर आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर CBSE क्लास 12th फिजिक्स, और यहाँ पर हम 3 मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में 2 मार्क्स और उसके बाद 1 मार्क्स और लास्ट में 5 मार्क्स वीडियो, और ये सब विद इन 3 डे के अंदर मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने का। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टोटल 28 सेलेक्टेड क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अगर आप ये 28 कर लेते हो तो ज़्यादा दूर नहीं है एग्जामिनेशन। एक बार एग्जामिनेशन पेपर होने के बाद आप मैच कर लेना। देखो, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमें भी नहीं पता क्या पूछा जाएगा, बट हाँ, अगर पेपर मिलने के बाद आप टैली करोगे और आपको जब दिखाई देगा कि यस क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, तो रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। इसीलिए इट्स बेटर टू ट्रस्ट एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 गॉस थ्योरम के ऊपर है और अ थिन चार्ज वायर के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे कि उसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा r डिस्टेंस पे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर विथ एक्सप्रेशंस और विद द वर्डिंग आप ध्यान दो। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय इट, जिसकी वजह से फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0। अच्छा, इसमें बहुत शॉर्टेड आंसर्स हैं तो आपको यही आंसर प्रेफर करने हैं, बहुत ज़्यादा लिखने से भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे थोड़ा सा थियरी है और सिर्फ 2 लाइन के अंदर डेरिवेशन कंप्लीट है। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में। तो आप देख सकते हो, टू कैलकुलेट द फील्ड वी कंसीडर एक गॉसियन सरफेस आपको लेना है और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाता है। और इसके आप देखो 3 साइडेड बनेंगे, 3 साइड है आपके पास S1 S2 और S3, और तीनों साइड में अगर आप एरिया वेक्टर्स देखो, वैसे ही आपको याद होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इलाबरेशन नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इलाबरेटेड इनके आंसर्स और जो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पूरे 12th के फिज़िक्स का अपलोड कर दिया, और मेरा जो ऑफिशियल ऐप है उसमें 3D फिगर के साथ सारे एक्सप्लेनेशन है विद शॉर्ट नोट। और जो ऑफिशियल ऐप है आई होप आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे, बोथ iTunes एज वेल एज गूगल प्ले स्टोर पे। कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स टाइप कीजिए, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, और साथ में बाई R.K. मिश्रा भी अगर आप टाइप करते हैं तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज ये आपका देखिए पहला आंसर। तो आप प्लीज़ आंसर्स के वर्डिंग पे ध्यान दीजिए और उसका कितना लिमिट लिखना है, वर्ड लिमिट, वो भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सिलेक्टेड हैं 28 क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं और इसमें से 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर 6 to 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो कम नहीं है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कैपेसिटेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और एनर्जी स्टोर्ड कैसे अफेक्ट होगा वो निकालना, और उसके साथ जस्टिफिकेशन भी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें, और सिर्फ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन के आंसर से, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा जल्दी ले जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का इस समय टाइम बहुत कम है, तो मैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, आंसर लिमिट ज़रूर आप ध्यान दो, और आप चाहो तो पॉज करके
इसके स्नैपशॉट ले लो और साइड में एक कॉपी जरूर बना लेना। देखिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक फेयर कॉपी बनाइए और ये जो 28 ज़्यादा नहीं है 28 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इनके सोल्यूशन आप पॉज करके नोट डाउन करते रहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्फेरिकल बॉल बैलून, और आपको शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कैसे वेरी करते हैं सरफेस पे, इनसाइड पे और आउटसाइड पे। तो ये देखिए इसका आंसर है विथ ग्राफ। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, प्लीज़ इसको नोट करिए, पॉज करिए और कॉपी। देखिए थोड़ा सा आपका एफर्ट अगर आपको मार्क्स दिलाता है तो वो कुछ भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक बार पेपर होने के बाद रिग्रेट करना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपके पास ग्राफ है, तो मैं थोड़ा सा क्विक वर्जन में ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 28 क्वेश्चन सिंपली ऐसे भी डिस्कस करता हूँ तो भी हाफ एन आवर हो जाता है, लेकिन ये आप हाफ एन आवर प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, शॉर्ट उस कट में नहीं रहिए। थोड़ा सा अगर आप कॉमेडी वीडियोस और मूवीज़ और म्यूजिक वीडियो की जगह अगर ये देख लेते हैं तो आपका वो टोटल यूटिलाइजेशन होगा हाफ एन आवर में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू वी प्रिफर पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल देन अ वोल्टमीटर, और उसके बाद विद सुटेबल सर्किट डायग्राम शो हाउ ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। इसका आंसर आपके सामने है। देखिए आपको इतनी ही वर्ड लिमिट रखनी है, और आप चाहो तो इसे पॉज करके डायरी में या कोई कॉपी बना लीजिए, ताकि क्योंकि देखिए गैप बहुत ही कम है और आपको सेलेक्टेड आंसर्स जरूर देखने पड़ेंगे एग्ज़ाम जाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर करने पे E1/E2 L1/L2 के बराबर होगा पोटेंशियोमीटर। फिर रिपीट कर दूँ, इसका ब्रॉड अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए जो कि अभी यूज़ नहीं है, अभी आप अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो उसे याद कर लीजिए। ठीक है, और प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करिए और इसे लाइन बाय लाइन देखिए और इसके आंसर पैटर्न को देखिए और कॉपी जरूर बनाइए। 5th क्वेश्चन देखिए, सर्किट डायग्राम मीटर ब्रिज का, और आपको दिख रहा होगा दीज आर दी सिलेक्टेड वन, और पेपर से आप मैच कर लेना पेपर होने के बाद, और अपने फीडबैक अभी भी डाल सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता हो कि अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, या आपको लगता है यस आप मैं सही दिशा में और सही एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट करिए और लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए। तो देखिए मीटर ब्रिज का यहाँ पे है, और मीटर ब्रिज में आपको बस इतना एक्सप्लेन करना है, और ये जनरल क्वेश्चन है, आई होप आप कर सकते हो। 6 क्वेश्चन 28th में 6 क्वेश्चन अगर हम सिलेक्टेड है वो है अगेन पोटेंशियोमीटर पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और इसके से आपको विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो देखिए सिर्फ इतना आंसर देना आपको और सीधा आउटपुट निकालना है। 7th क्वेश्चन देखिए, अगेन ये 100% इस बार आने वाला है कि आप कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करोगे, और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर के बारे में देखिए। तो देखिए आंसर बहुत ही क्लियर है, शंट रेजिस्टेंस आपको ऐड करना है और बहुत ही स्मॉल शंट रेजिस्टेंस करना है आपको, और उसके बाद ये आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करनी है। तो वर्ड लिमिट ध्यान दीजिए और इसको प्लीज़ पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा कंजूसी करना भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, और मैं भी अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। प्लीज़, पिछले साल जो अप्रिसिएशन मिला रियली, मैं इतना मतलब मैं ऑलमोस्ट यूट्यूब चलाना वीडियो बनाना छोड़ दिया था। आई वॉज शिफ्टेड टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और अपने वेबसाइट पे काम करा था, लेकिन पिछले साल के जो रिव्यूज़ आए, जो बच्चों के रिजल्ट आए, उस पर रियली मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा तो देखिए इरिटेटिंग होता ही है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल भी अपने बच्चों को बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सको। तो देखिए 8th क्वेश्चन है आपके पास, हाउ विल यू सेलेक्ट मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए
परमानेंट मैग्नेट के लिए आपको मटेरियल जो यूज़ करना उसके 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई रेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी और हाई परमिटिविटी। इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। और थोड़ा सा वॉइस अगेन क्लियरिटी का प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा 2 वीडियो बिना वॉइस के बनाया, बट चूंकि आपने लगातार मैसेज आप कर रहे हो सोल्यूशन वीडियोस के लिए, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरा एफर्ट पॉजिटिव लग रहा हो और आपको लग रहा हो यस ये इम्पॉर्टेंट है, तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए और इसको अपने सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे भेजिए, क्योंकि एज अ होल हर बच्चे का अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब मैं एज अ टीचर बहुत प्राउड फील करूँगा रियली। ट्रांसफार्मर कोर के लिए देखिए आपको अगेन 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी, हाई इनिशियल परमिटिविटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस और लो रेजिस्टिविटी। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास व्हाट आर एडी करेंट, राइट द 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और क्यों एडी करेंट प्रोड्यूस होता है कोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर, इसका डिसएडवांटेज क्या है एंड हाउ कैन बी मिनिमाइज। तो आप यहाँ पॉज करके इसे रीड कर लीजिए और इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। एनीवेज मैं जो मेन एडवांटेज है वो एक बार इलॉबरेट कर देता हूँ। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक पावर मीटर एंड स्पीडोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो 10th है आउट ऑफ 28th क्वेश्चन वो है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द करंट इन कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल इज गिवन हाफ एल आई स्क्वायर एंड हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए ये आपके पास आंसर है, चाहो तो पॉज करके रीड कर लो। अगेन कह रहा हूँ कोई भी आप मूवी देख रहे हो, कोई आप कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, आप लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ वीडियोस देखते हो, इससे अच्छा आप थोड़ा सा एफर्ट करके इसको पूरा वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट चलता हूँ, मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए लास्ट में ये बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आना चाहिए, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर आना चाहिए। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, श्योर शॉर्ट जो क्लास 12th के लिए है। 28 क्वेश्चन सिलेक्टेड 3 मार्क्स में, उसके 11th क्वेश्चन में स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, हाउ इज द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और लॉन्ग डिस्टेंस डन विद द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। सीधा आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। और देखिए इसके आगे आपको सारे आंसर्स मिले। तो आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान देना और ट्राई करना, जो चीज़ समझ में नहीं है उसे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको नॉलेज नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि आपने कितना लिखा और कैसे लिखा। देखिए जनरल क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर सभी लिखेंगे, बट एक्यूरेट लिखने पे ही आपकी कॉपी का एक अलग असेसमेंट होगा। सिंस हम कॉपी भी चेक करते हैं तो देखिए हम पर्सनली आपको ये आइडिया दे सकते हैं। नेक्स्ट 12th ये भी देखिए इस साल 100% आने वाला है कि हाउ इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ पेयर ऑफ कॉइल अफेक्टेड जब सेपरेशन बिटवीन कॉइल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न ऑफ ईच कॉइल इज इंक्रीज एंड अ थिन आयरन शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 कॉइल, अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम। तो देखिए फर्स्ट में जब आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो फ्लक्स लिंक घटेगा और म्यूचुअल इंडक्शन घटेगा। दूसरा, सिंस जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाओगे म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ेगा। और थर्ड, म्यूचुअल इंडक्शन विल इंक्रीज क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 13 क्वेश्चन, by stating sign convention as assumption use derive the relation between u v and f in case of concave mirror। ध्यान देना concave mirrors, साइन कन्वेंशन है आपके पास, साइन कन्वेंशन पे 1 मार्क्स मिलते हैं, एजम्पशन पे अगेन 1 मार्क मिलते हैं और लास्ट ये डेरिवेशन पे 1 मार्क मिलेंगे। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए पॉज करके, अदरवाइज आप अपनी कॉपीज को रेफर कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए TIR का, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि जब से ये आपका आई डिफेक्ट और रेनबो फॉर्मेशन निकला है तब से TIR को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस CBSE दे रही है और इस साल भी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड हेंस राइट टू एडवांटेज। और एक और चीज़ आप इसमें मिरेज फॉर्मेशन और प्रिज्म के जितने केसेस हैं टोटल इंटरनल के वो आप कर लेना, वो इम्पॉर्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पॉज कर दे रहा हूँ, या आप पॉज करके लाइन लिख लीजिए साथ का साथ।
ये देखिए फिगर होना चाहिए, यानी TIR का क्वेश्चन में 100% आपका फिगर होना चाहिए। और एडवांटेज में आपके पास इसके लिए सिल्वरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, और दूसरा मल्टीपल जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है वो प्रिज्म में इसी की वजह से करता है। और एक चीज़ और, ये इनके जो एप्लीकेशन है दैट इज़ फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी यहाँ पे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इज केप्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. Parallel rays of light are incident in lens, complete the path of ray emerging for a convex lens। ये देखिए थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगर N1 N2 से बड़ा हो, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 से बड़ा हो, तो क्या बनेगा, और अगर N1 N2 के इक्वल हो, और थर्ड अगर N2 N1 से इक्वल हो, तो तीनों फिगर आप ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे। देखिए बराबर में तो सीधा पास कर जाएगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर N1 बड़ा है और N2 छोटा है तो देखिए ये आपके पास फिगर आ जाएगा, और अगर N2 बड़ा है N1 से तो ये आपके पास फिगर आ जाएगा। दैट इज़ ये देखिए डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। पहले वाले केस में कन्वर्जिंग, और थर्ड वाले में सिंपल, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये देखिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस बार इंपॉर्टेंट में आया हुआ है, और इसका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ किस पे डिपेंड करता है, दैट इज अगर स्लिट विड्थ इंक्रीज किया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज किया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, और लाइट अगर स्मॉलर वेवलेंथ का यूज हो तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये फॉर्मूले से आप तीनों चीजें कर सकते हो, सीधा आंसर दे सकते हो। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्टेड 28 में से 17 देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आपको टीचर्स ने भी आपके बताया होगा, दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके यूज करते हुए आपको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिखना है। तो आप PDF तो चलो मैं भेज दूंगा, बट प्लीज़ उससे हो सकता है मैं सबके पास नहीं भेज सकूं, तो आप प्लीज़ पॉज करके इसे नोट करते चले जाइए। थोड़ा सा आपका एफर्ट और आपके मार्क्स, क्योंकि देखिए 36 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स, और उसमें अगर 6 to 8 भी अगर आपका इसमें डायरेक्ट आ जाए तो देखिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी मार्किंग आपको ले आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट करना है आपको। थोड़ा सा मैं जगह दे रहा हूँ कि आप पॉज करके लिख सको। ठीक है, ये देखिए आपके पास फिगर है और ये नीचे एक्सप्लेनेशन है। वैसे आप इसके लिए अपने फेयर कॉपी को भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन है, इंटेंसिटी का एक्सप्लेनेशन है, थ्रेशोल्ड का। दोबारा बोल दूं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत है, क्योंकि अब भी आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, एनीवेज एक्सप्लेनेशन पे अगर दिक्कत है तो आप ऐप पे जा सकते हो, वहाँ 3D फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन है, या आप मेरे प्लेलिस्ट में फिजिक्स के वीडियोस पे देख सकते हो, 1 by 1 सारे ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है 1 आवर के। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन जो सिलेक्टेड है वो है, अगेन आपको ग्राफ बनाना है जो कि वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और स्लोप क्या बताता है, और वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कैसे आप निकाल सकते हो, और कैसे वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। अगेन दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास डायरेक्ट आइंस्टीन इक्वेशन यूज करना, और उसके बाद ये आपने देखा होगा जो जिससे ग्राफ बना था। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हो y = mx + c के साथ टैली करके, m की जगह h/v एंड c की जगह w0/e, और इंटरसेप्ट से आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, ये देखिए आपके पास फिगर है, और ये आपके पास स्लोप देखिए आपका, स्लोप से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये जो इंटरसेप्ट है आप दिख रहा होगा, इस इंटरसेप्ट से आप वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। 19th क्वेश्चन चलते हैं, ड्रॉ द ग्राफ। देखिए अगेन ये इंपॉर्टेंट है, और कई बार आप छोड़ दोगे इसे पढ़ना, ये जरूर आप करिए प्लीज़, इस साल पूछा जा सकता है। आपको कैसे एनर्जी चेंज होती है ड्यू टू पेयर ऑफ न्यूक्लियन, ये आपको शो करना, और रीज़न बताना है किस में अट्रैक्टिव होगा और किस में रिपल्सिव होगा, और इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है जो इसे कूलम्ब्स फोर्स से वेरी करे। तो ये देखिए आपके पास आंसर है, इस रीजन में आपके पास अट्रैक्टिव है और इस रीजन में आपके पास रिपल्सिव है, यानी कि A to C आप रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन में रिपल्सिव और A to B में अट्रैक्टिव। बाउंड्री से अट्रैक्शन शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें रेडियो एक्टिव डिके लॉ का डेरिवेशन, और आपको पता ही होगा हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल 100% बनेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये आपका डेरिवेशन पार्ट है एंड आई होप आपको ये डेरिवेशन पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरे सोल्यूशन वीडियोस देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। एनीवेज आप अपने कॉपी से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ये मेनली जो कम टाइम है उसके लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं जल्दी बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ इसको पूरा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि यस ये क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, उससे बहुत बेनिफिट, मोटिवेशन मिलता है। आपके अच्छे कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस आपके सामने लाने का मन करता है। क्योंकि देखिए, अर्निंग अपार्ट रखिए, इतना हम 1 घंटे ट्यूशन पढ़ा के कमा सकते हैं जितना मैं यहाँ 1 साल में नहीं कमा सकता हूँ यूट्यूब में। तो थोड़ा सा, हर चीज़ पैसा नहीं है। कुछ लिंक ठीक है, थोड़ा गलत लिंक चले गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है और प्लीज़ सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए अगर आपको ये फील लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो एक बार ये देखिए, ये भी अगेन इस साल पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना है और उससे इंटरमीडिएट जो आपके एलिमेंट्स हैं उन पे उनकी स्टेबिलिटी कमेंट करना है, और ये भी बात करना है कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी को आप इनसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये गलती आप करते हो, ये लेवल डायग्राम होना चाहिए, याद रखना ये फिगर लेवल्ड होना चाहिए। ठीक है, आप हर वैल्यू याद करके और ऐसे ही बनाओगे। नेक्स्ट चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगेन इस साल आ सकता है, आपको भी पता है। प्लीज़ नीचे कमेंट करो और थोड़ा सा एफर्ट को मेरे पॉजिटिव दिशा में लाने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो तो थोड़ा सा आप ये भी केयर करना कि एक टीचर अपनी तरफ से वीडियो आपके पास ला रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना चाहिए। और प्लीज़ लाइक्स करिए, क्योंकि अगर 1000 लाइक आता है तो कहीं ना कहीं मैं आगे स्टैंड कर पाऊंगा और आगे आपके पास क्वालिटी वीडियोस लाते रहूंगा। और आपने देखा होगा, अगर आप नीट की तैयारी करें तो जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ और जो मैं नीट का पेपर सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, रियली वो आप करके देखिए। क्योंकि मोर देन 113 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड जो मेरे अंडर पढ़े हैं, और मैं सिंस एक्स फैकल्टी फिटजी था और उसके बाद मैंने एज अ सेंटर हेड ज्वाइन किया। तो सेंटर हेड के अंदर मेरे पास सारे सब्जेक्ट मेरे अंडर से रिव्यू होके जाते थे, इसीलिए मैं ऑलमोस्ट जितना एक्सपीरियंस है सारा लगा के आपके पास वीडियोस लाता हूँ। और ये भी मैं नेट से सर्च करके जहाँ से भी बेस्ट ऑप्शन मिलता वहाँ से ले आके सिलेक्ट करके आपके पास प्रोवाइड करता हूँ। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 100% आपको करना है, और डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी आपको याद रखनी है। तो देखिए एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, कई बार बुक में नहीं मिलता है। एडवांटेज में एक ईजियर मेथड है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल का। दूसरा, इट रिक्वायर्ड सिंपल एंड चीपर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तीसरा, इट ट्रांसमिशन रिक्वायर लो कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ ईच AM ट्रांसमिशन can be received in much larger than the FN transmission. 14th question again important है, distinguish between conductor, insulator and semiconductor on the best energy band theory। तो ये देखिए आपके पास फिगर है, आपको प्योरली बेस्ड ऑन NCERT आंसर्स देने हैं। जो बेस्ट आंसर्स आप देंगे वो NCERT बेस्ड आंसर्स बनते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आउट ऑफ 28 है। तो 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल है A एंड B, आपको ये बताना है कि इसमें डोपिंग कैसा है। अगर जर्मेनियम क्रिस्टल और आर्सेनिक विथ इंडियम रिस्पेक्टिवली एंड द 2 अनजॉइन एंड टू एंड, तो विल द जंक्शन बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, और स्केच द VI ग्राफ फॉर दिस अरेंजमेंट। तो इसका देख लीजिए जरा, जो A है ये N टाइप है और जो B है वो P टाइप है, और आपको दिख रहा होगा ये फॉरवर्ड बायसिंग में चल रहा है। ठीक है, और इसका जो ये रिवर्स बायसिंग में आएगा, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो रिवर्स बायस मोड में बनेगा। 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 28 अगेन इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़ पूरा देखिए और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, और नीचे कमेंट करिए। अगर आपको लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भी आप कमेंट कर सकते हो,
क्योंकि आपकी कमेंट को आप खुद वैलिडेट करोगे पेपर देने के बाद, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से हल्का सा एफर्ट करना है, इसको शेयर करो, लाइक करो और नीचे कमेंट करो, ताकि थोड़ा सा मैं मोटिवेटेड रहूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि यूट्यूब इज़ नॉट वर्किंग दैट मच। जो मैंने सोचा था उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। बट सिंस अर्निंग अपार्ट करिए, बच्चों का फ्यूचर एज अ टीचर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर और इसका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। 100% ये इस बार पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको सीधा सर्किट डायग्राम बनाना है। यहाँ पर एक एरो मार्क बना लेना, ये ई में दिख रहा है एनपीएन का एरो मार्क, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। और नीचे ये देखिए इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 क्वेश्चन, एसी वोल्टेज अगर आप इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हो तो आपको करंट निकालना है। तो बहुत आराम से आप इसका डेरिवेशन ये देखिए सीधा कर सकते हो। आप चाहो तो पॉज करके नोट कर लो या आप रेफर कर सकते हो अपना फेयर कॉपी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 28 सेलेक्टेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी 12 क्वेश्चन आते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 7 आएगा। और नीचे कमेंट करिए अगर आप भी सेम फील कर रहे हो कि ये आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पेपर के बाद हम वैलिडेट करेंगे और उस समय अगर आपने फॉलो किया तो खुशी आप नीचे दोगे, और अगर नहीं फॉलो किया देखो आपको रिग्रेट होगा कहीं ना कहीं। तो ये देखिए लास्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो है कि कैसे रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में, और इंसुलेटर भी आप देख सकते हो, इंसुलेटर नहीं गैसेस के लिए भी आप देख सकते हो। तो ये 2 ग्राफ है और इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, नीचे कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए। और एग्ज़ाम के बाद आप प्लीज़ लीव मत करना चैनल, क्योंकि ये अभी मेरी शुरुआत है। मैं इसको बीटेक से लेके आईएएस एग्ज़ाम तक में जो फिज़िक्स के पेपर्स हैं और जो बीएससी फिज़िक्स करना चाह रहे हो, आगे बीएससी करना चाह रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कीप ऑन अपलोडिंग, आई विल बी कीप ऑन अपलोडिंग। और शॉर्ट ट्रिक भी देखिए। तो ऑल दी बेस्ट। इसके बाद मैं आपको 5 मार्क और 2 मार्क और 1 मार्क के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले आऊँगा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, योर लाइक। अगर आपको भी लगता है इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। This is your R.K. Mishra sir. All the best for examination.